हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज का हमारा वीडियो है जो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 आज जो भी ड्राफ्ट बना है, जो अभी हम बहुत जल्द पास करने वाले हैं। हमारे लोकसभा और राज्यसभा से वो पास होगा। सो क्या क्या चेंजेस है इनकम टैक्स बिल में, वो हम जस्ट ओवरव्यू करने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, आपको डिटेल में पूरा चेंजेस समझाने वाला हूँ। So what are the changes in the new income tax bill? Key changes in the new income tax bill, changes in the tax और capital gains पे क्या changes है, और definitions changes जो भी हुआ है उसके बारे में हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो डीके ब्रदर्स मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहला, कल लोकसभा में 13 फरवरी को ये बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है। ये बिल में टोटल 622 पेजेस का पूरा कंप्रोमाइज है। 536 क्लॉजेज, 23 चैप्टर्स एंड 16 शेड्यूल्स अवेलेबल है। पहला जो हमारा इनकम टैक्स बिल था वो 801 पेजेस का था। उसको थोड़ा रिड्यूस करके कॉम्प्लेक्सिटी कम करने का कहीं ना कहीं ट्राई किया हुआ है। प्रीवियस में हम बोलते थे इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी जब ये बिल पास हो जाएगा तो हमारा इनकम टैक्स बन जाएगा 2025। मीन्स करीबन 60 साल से जो इनकम टैक्स चल रहा था उसमें एक अच्छा खासा चेंजेस अभी 2025 में आने वाला है। कैबिनेट ने अप्रूव किया था 7 फरवरी 2025 को, और एक्सपेक्टेड था कि फर्दर कमेटी उसको प्रोसेस करेगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो अनाउंस किया था 6 डिकेड ओल्ड टैक्स का जो बिल था उसको अभी चेंज करके हम बजट स्पीच में उन्होंने बताया था कि हम बहुत सारा चेंजेस करने वाले हैं। करीबन 60% उसमें लो चेंजेस किया हुआ है। बहुत सारा प्रोविजंस ऑब्सोलेट किया गया है डायरेक्ट टैक्स लॉ के हिसाब से। तो न्यू टैक्स बर्डन में सभी मिडिल क्लास को प्रॉफिट हो, उस हिसाब से ये बिल पास किया हुआ है। हमारा जो सेशन है जनवरी 31 से लेके अप्रैल 4 तक चलने वाला है। इसके बिटवीन फरवरी 13 से लेके मार्च 19 तक का इसमें ब्रेक रहेगा। फर्स्ट हाफ में ये जो भी सर्वे होता है उसमें हमारा जो बजट है 1 फरवरी को प्रेजेंट हुआ था, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 मार्च तक ये बिल कमेंस हो जाएगा। अभी जो जिसको हम बिल बोलते हैं वो रूल्स बन के इनकम टैक्स लॉ बन जाएगा। ये जो बिल है वो 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होने वाला है। यहाँ पे ऐसी टर्मिनोलॉजी डिफाइन नहीं किया है कि 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगा, बट आपका जो असेसमेंट ईयर है तो आप 25 से ये बिल के अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा अप्रोक्सीमेट आउटकम आने वाला है, तब जाके उसकी इफेक्टिव डेट 26 गिना जाएगा। उन्होंने एक डेफिनेशन चेंज किया है, टैक्स ईयर करके एक नया डेफिनेशन इंट्रोड्यूस किया। प्रीवियस में जो डेफिनेशन थी उसमें मल्टीपल कंफ्यूजन था यूजर को, जैसे असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर। जब भी टैक्स पेयर उसका ITR फाइल करता था तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता था कि असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का, प्रीवियस ईयर करने का या फाइनेंशियल करने का। अभी बहुत क्लियर हो गया कि टैक्स ईयर मींस आप जिस ईयर के लिए अप्लाई करने वाले हो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ टैक्स ईयर। दिस विल रिड्यूस द कंफ्यूजन ऑफ टैक्स पेयर। अभी सबसे बड़ा चेंजेस जो हम एक्सपेक्ट करने वाले थे न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, ये इनकम टैक्स के दौरान हमारा जो इंटरिम बजट आया था, फाइनल बजट आया था, उसमें जो अमाउंट दी थी वो अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। 0 टू लेके 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख में 5% लगेगा, 8 लाख से 12 में 10% लगेगा। बट यहाँ 10% तक कुछ ना कुछ रिबेट करके यहाँ पे टारगेट किया हुआ है कि 0% टैक्स लगेगा। आप बोल सकते हो कि 12 लाख तक की जो इनकम रहेगी उसमें 0 टैक्स रहेगा। 12 से लेके 16 में 15% रहेगा, 16 से लेके 20 में 20% रहेगा, 20 से लेके 24 लाख तक 25% रहेगा, और अबव 24 लाख यहाँ पे 30% टैक्स आपको अप्लाई करना है। इनकम टैक्स बिल में जो मेजर चेंज हम बोलेंगे तो यही हमारा चेंज है कि इनकम टैक्स की जो लिमिट है 12 लाख तक का 0 टैक्सेस कर दिया है। दूसरा है ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स रेजिम में जो चेंजेस है। यहाँ पे कंक्लूजन दिया है कि सैलरीड पर्सन है वो कहीं भी स्विच कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने एक बार ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट किया है तो आप अगले ईयर में न्यू टैक्स रेजिम में जा सकते हो। उसके बाद वाले ईयर में आपको अगेन ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है तो आप जा सकते हो। मीन्स देयर इज नो लिमिटेशंस टू स्विच ओल्ड टू न्यू और न्यू टू ओल्ड टैक्स रेजिम फॉर सैलरीड पर्संस ओनली।
बिजनेस पर्सन्स के लिए यहाँ पे लिमिटेशंस दिया हुआ है, तो वो बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है कैपिटल गेन पे लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस था कि शॉर्ट टर्म पे जो इनकम टैक्स है वो कम किया जाएगा, या तो शॉर्ट टर्म का कुछ टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा कर दिया जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। नो चेंज इन द कैपिटल टैक्स रेट्स। सो शॉर्ट टर्म में जो टैक्स रेट है वो हमारा करीबन 20% का जो एग्जिस्टिंग रूल है वही रहेगा। लॉन्ग टर्म गेन में कोई भी चेंज नहीं है, जो 12.5% था उसमें भी जो रिबेट मिलने वाला एक्सक्लूजन है वो भी रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने इस बार क्रिप्टो को थोड़ा डिटेल में टैक्स में आइडेंटिफाई किया हुआ है। सो लॉटरी बेसिस और ऑनलाइन गेमिंग में अगर आप कुछ अर्निंग करते हो तो उसका सीधा 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा है एसटीटी इज नॉट एक्सपेंसिव ऑन द कैपिटल गेन्स। सो न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस पेड एट द टाइम ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी क्लेम्ड एज एक्सपेंसिव while the calculating the capital gain। so जब भी आप कैपिटल गेन का कैलकुलेशंस करोगे आपको एसटीटी का कोई भी प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। अनयूटिलाइज अमाउंट फ्रॉम कैपिटल गेन्स। सो यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफाई किया उन्होंने कि दिस एक्ट हैज डिफाइंड द अनयूटिलाइज कैपिटल गेन्स लाइक द सेल्स ऑफ कैपिटल एसेट्स नीड्स टू बी पार्क्ड इन द स्पेसिफिक बैंक अकाउंट्स। सो यहाँ पे आप जो कोई अदर स्कीम्स या तो जो भी टैक्स पेयर का जो पार्क था उसमें आप यहाँ पे नहीं रख सकते हो, स्पेसिफाई किया हुआ है क्योंकि पर्टिकुलर बैंक्स में वो अनयूटिलाइज अमाउंट होना चाहिए। दूसरा है डेफिनेशंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम्स। सो यहाँ पे लोगों को एक्सपेक्टेशंस था कि इसमें कुछ मॉडिफाई करेंगे, बट देयर इज नो चेंज। आप एग्रीकल्चर के केस में इनकम इज नॉट चेंज एंड टू बी कंटिन्यू एज पर द एग्जाम्स इनकम सिमिलर टू ओल्ड एक्ट। सो ओल्ड में जो जिक्र किया था एग्रीकल्चर के लिए वही एप्लीकेबल होगा। दूसरा एक चेंजेस है आईटीआर फाइलिंग का ड्यू डेट्स। सो लोगों को ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि आईटीआर का जो ड्यू डेट्स है वो 31 अगस्त किया जाएगा इंस्टेड ऑफ 31 जुलाई, बट कोई भी चेंजेस नहीं है। एवरी इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए 31 जुलाई लास्ट डेट रहेगा, कोई भी चेंज नहीं है। हाउएवर आपको पता है हर बार एक्सटेंशन आता है और वो एक्सटेंशन गवर्नमेंट अप्रूव करती है। 31 अगस्त तक आपको फाइनल आपका आईटीआर फाइल करना है, तो वहां पे कुछ ना कुछ लिवरेजेस आपको मिलने वाले हैं। दूसरा है टाइम लिमिट फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट्स। जब भी न्यू एसेट्स का कुछ एक्विजिशन होता है सो उसमें क्या था, पहले एक्विजिशन का जो डेट है वहां से वो टाइम कंसिडर करते थे, अभी उसको चेंज करके फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कंपेंसेशन मीन जब से आप पेमेंट स्टार्ट करते हो वहां से ही वो पीरियड स्टार्ट किया जाएगा। इफ द कैपिटल एसेट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ द कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर द लॉ। सो अभी यहाँ पे जब तक पेमेंट का रिसिप्ट नहीं होता है कोई भी फर्स्ट पेमेंट, तब तक वो पेमेंट साइकिल स्टार्ट नहीं गिनेगा और वहां से वो टाइमलाइन स्टार्ट नहीं होगी। पहले यहाँ पे एक्विजिशन से वो स्टार्ट हो जाता था। दूसरा एक मेजर चेंजेस है अपडेटेड आईटीआर रूल्स में। सो पहले हम 2 साल का अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते थे, अभी गवर्नमेंट में 4 साल का रिलैक्सेशन दिया है। सो पिछले 4 साल का आप रिवाइज आईटीआर फाइल कर सकते हो। अगर कुछ भी क्वेरीज है, आपने कुछ गलत दिखाया हुआ है तो यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो। सो उसके लिए आपको एडिशनल टैक्सेस लगने वाले हैं। मीन्स अगर लास्ट असेसमेंट ईयर का आपने जो फाइल किया उससे प्रीवियस 12 मंथ का चेंजेस करना है तो 25% एडिशनल इंटरेस्ट लगेगा, टैक्स प्लस इंटरेस्ट। अगर 24 मंथ का है असेसमेंट ईयर से तो 50% टैक्स, 36 मंथ का है तो 60% एडिशनल इंटरेस्ट, और 48 मंथ का है तो यहाँ पे आपको एडिशनल 70% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो दीज आर द मेजर चेंजेस इन न्यू इनकम टैक्स बिल्स। आशा रखता हूँ कि आपको सभी चेंजेस पता चल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। जब भी ये बिल पास हो जाएगा और एक्ट बनने वाला है तभी हम एक बार डिटेल में वीडियो लेके आएंगे। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।